भारत यहाँ पर अग्नि मिसाइल के एक डेडली वर्जन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। आसान शब्दों में कहें तो ये मिसाइल हवा में अपनी जगह बदलती रहेगी ताकि दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल से बचा जा सके। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में कई तरह के डिकॉय यानी कई तरह के डमी टारगेट लगे होंगे, जिनका काम होगा दुश्मन के इंटरसेप्टर को चकमा देना। मान लीजिए आपकी मिसाइल रडार के ऊपर डिटेक्ट हो गई और दुश्मन ने उस मिसाइल को गिराने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की। इससे पहले कि दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल आपकी मिसाइल को गिराए, आपकी मिसाइल अपने अंदर से कई छोटे छोटे वॉरहेड फायर कर देगी, जिससे कि दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी कि इनमें से असली टारगेट कौन सा है, और वो नकली टारगेट को ही हिट कर देगी। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए है। जिस तरह से आज दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस हो रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए आज मिसाइल भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही हैं। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भारत की ये मिसाइल अग्नि 6 मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस मिसाइल में कंपोजिट मटेरियल का यूज़ होगा, जो कि स्टील से काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और मजबूत भी, जिससे कि इस मिसाइल की रेंज भी बढ़ेगी और ये अपने साथ ज़्यादा वॉरहेड कैरी कर सकेगी। और ये मिसाइल MARV के साथ MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इन सब टेक्नोलॉजीज़ को इस मिसाइल में इंटीग्रेट किया जाएगा, या इन सब टेक्नोलॉजीज़ को लेकर इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। वहीं जिस तरह से माना जाता है कि रशिया का S-500 प्रोमेथियस, जो कि दुनिया का इस समय सबसे ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसी भी तरह के हाइपरसोनिक व्हीकल, यहाँ तक कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही साथ इस सिस्टम को सैटेलाइट किलर भी कहा जाता है, जो कि धरती के लो एल्टीट्यूड में उड़ने वाले किसी भी सैटेलाइट को गिराने में सक्षम है। आने वाले समय में ऐसे ही डिफेंस सिस्टम दूसरे देश भी बनाना शुरू कर देंगे। वहीं भारत अपनी इस नई मिसाइल के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहता है कि जो कि इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दे। भारत आज अपनी डिफेंस अक्षमता को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, चाहे वो किसी विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत की डिफेंस अक्षमता में शामिल करना हो या भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी। आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशीकरण को सबसे ज़्यादा पहल दे रहा है। इसी स्वदेशीकरण के चलते भारत की एक कंपनी इनसाइड FPV, जिसने कि 10 करोड़ के कामेकाजी ड्रोन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारतीय सेना को सौंपे हैं। कामेकाजी ड्रोन का मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। सरल शब्दों में ये कहूँ तो इस ड्रोन के ऊपर एक विस्फोटक लगा होता है। इसके साथ इसके ऊपर कुछ सेंसर और कैमरे भी लगे होते हैं, और इस ड्रोन को एक जॉयस्टिक के जरिए बिल्कुल एक आम ड्रोन की तरह ऑपरेट किया जाता है। इस पर लगे कैमरे से अपने टारगेट को निश्चित किया जाता है, और फिर जैसे ही इस ड्रोन को कमांड मिलती है, ये ड्रोन अपने साथ लगे विस्फोटक को लेकर अपने दिए हुए टारगेट के ऊपर जाकर फट जाता है। आज यूक्रेन रशिया वॉर में इस प्रकार के ड्रोन्स का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ईरान युद्ध में ईरान शाहिद 130 जैसे ड्रोन, जो कि कामेकाजी ड्रोन ही हैं, उनका इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर की पिस्टन इंजन लगे होते हैं और इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक। आज पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर में इस प्रकार के ड्रोन्स बनाने की होड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन ड्रोन्स के जरिए कम से कम खर्च में दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है।